अब भोपाल से बड़ी खबर है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। ओबीसी आरक्षण पर सीएम हाउस में बैठक हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक। 27% ओबीसी आरक्षण पर सभी दलों की राय ली गई है। बैठक में कांग्रेस का 5 सदस्यीय दल मौजूद रहा। उमंग सिंघार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी और बसपा के नेता समेत अन्य लोग भी शामिल हुए। बैठक में ओबीसी आयोग अध्यक्ष रामकृष्ण कसमारिया, मंत्री कृष्णा गौर, नारायण सिंह कुशवाहा सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। और सहयोगी अनिल नागर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनिल, बैठक जो सर्वदलीय बैठक हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। क्या जानकारी अंदर खाने से अभी तक सामने आ पा रही है? देखिए, 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर ये मुख्यमंत्री निवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इसके पीछे सरकार की मंशा थी कि 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अन्य दलों की क्या राय है, क्योंकि सरकार समय समय पर यह स्पष्ट करती हुई आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बार ये कहा है कि सरकार जो है 27% ओबीसी आरक्षण के समर्थन में है। वही विपक्ष भी ये कहता हुआ नजर हमेशा आया है कि विपक्ष कांग्रेस चाहता है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। वही देखेंगे कि जब बैठक शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से जब हम बातचीत कर रहे थे तो वो ये कहते नजर आ रहे थे कि कांग्रेस हमेशा 27% ओबीसी आरक्षण के समर्थन में है, तो ये बैठक क्यों बुलाई गई। लेकिन देखेंगे कि मुख्यमंत्री निवास पर करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। और देखेंगे कि जो विपक्ष के नेता है वो अब कुछ ही देर में बाहर निकलेंगे। बाकी देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो बाहर निकल चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर विपक्ष के जो नेता हैं वो भी बाहर निकलेंगे। तो देखेंगे कि सरकार जो है किस तरह से अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देती है, क्योंकि देखेंगे कि पूरा मामला 27% ओबीसी आरक्षण का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। और देखेंगे कि 23 सितंबर से रोजाना इस पूरे मामले में सुनवाई भी होनी है। तो सरकार अपनी ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी सरकार की ओर से भी की जा रही है और यही कारण है कि आज सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया, जिसमें देखेंगे कि सरकार में मंत्री कृष्णा गौर, प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। साथ ही विपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, अरुण यादव समेत विपक्ष के कई नेता जो है इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हालांकि और क्या कुछ चर्चा हुई है, जब बाहर निकलेंगे विपक्ष के नेता तो और स्पष्ट हो पाएगा कि क्या सहमति बनी है। लेकिन सरकार की मंशा थी कि क्या जो है राय है विपक्ष की 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर वो जो है स्पष्ट करने के लिए जो है देखेंगे कि यहाँ पर बुलाया गया था। और मंत्री प्रहलाद पटेल जो है बाहर निकले हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो है क्या कुछ चर्चा हुई है। एक सेकंड भैया, एक सेकंड एक साथ खड़े हो जाओ ना, अलग अलग कैसे करना है क्या? एक गीले हो जाएंगे जब तक बारिश में। तो यहाँ हो जाए, यही हो जाएगी। क्या बैठक में क्या एक बार हो जाने तो अलग अलग बोलना पड़ेगा यार, मत करो। सर सब आ गए। वो खड़े, बाकी वो उधर खड़े हैं सर। वो छठा ले, छठा होगा उसमें तो नीचे करो, नीचे करो। क्या अच्छे से क्या मतलब हम दे देंगे, हम लोग दे देंगे। क्या कुछ चर्चा हुई है? आज सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार। बरसों से ये गतिरोध 27% पिछड़ों के आरक्षण का चलता रहा है। उसमें कुछ संवैधानिक अड़चनें थी, लेकिन कभी भी ऐसे सम्मिलित प्रयास नहीं हुए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जरूर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ माननीय गणेश सिंह जी हैं जो पिछड़ा वर्ग की जो हमारी स्थायी समिति है, भारत सरकार की संसदीय समिति, उसके अध्यक्ष भी हैं। हम लोग उन सारे कानूनी प्रावधान को समझने के बावजूद भी कम से कम राज्य की सभी पार्टियां एक साथ अपने एडवोकेट्स को सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, उस पर एक सहमति बने। इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी ने कोशिश की थी, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि 22 सितंबर से जो डे टू डे वर्किंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सारे लोग एकजुट होकर
मध्य प्रदेश राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में अपनी राय रखें। और मैं इसलिए बाकी सभी मित्रों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। क्या सहमति बनी है सर? सभी दल नहीं, 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। कांग्रेस हो या अन्य सभी पार्टियां भी इसी मत को अगर रखती हैं तो हम सबको सामूहिक तौर पर बिना किसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के एकजुट होकर रखना चाहिए। और उससे सहमति ये बनी है कि एडवोकेट जनरल के साथ बाकी पार्टियों के एडवोकेट भी बैठेंगे और वो एक साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि ये तो पहले ही कर चुके हैं, तो गृह प्रवेश कर रहे हैं नारियल फोड़ के। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर ऐसी राजनीति करनी है सस्ती लोकप्रियता के लिए तो ये गलतियां कांग्रेस पहले से करती रही है। और मुझे लगता है कि उन्हें राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में एकजुट होने में उनकी सहमति या नहीं है, फिर उनको स्पष्ट करना चाहिए। वहाँ तो उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ, एक साथ एडवोकेट्स बैठेंगे, एक साथ हम पक्ष रखेंगे। बाहर राजनीतिक भाषा बोलना तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की आदत है, तो मुझे लगता है अभी उससे कांग्रेस को बचना चाहिए, ऐसी मेरी उनको सलाह है। महाधिवक्ता वर्चुअली आज बैठे हैं, याचिकाकर्ता का कहना है कि वो शामिल नहीं हो रहे। नहीं, ये गलत जानकारी है, जिसने भी दी है ये गलत जानकारी है। एडवोकेट जनरल ने सीधे कहा कि वो सभी के साथ बैठेंगे और 10 तारीख के पहले माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है, एडवोकेट जनरल बाकी सभी पार्टियों के अधिवक्ताओं के साथ बैठेंगे। तो देखेंगे कि मंत्री प्रहलाद पटेल थे और जो चर्चा हुई है सर्वदलीय बैठक में उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे और कहना है कि सभी दल की सहमति जो है और सभी मिलकर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वकील करेंगे और 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में आरक्षण जो ओबीसी का है, जो बहुत लंबे समय से उलझा पड़ा हुआ है तकनीकी कारणों से, कानूनी अड़चनों के कारण से, अब उसको मुझे लगता है कि आज की सहमति के बाद एक रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि 23 तारीख से निरंतर सुनवाई होने वाली है सारी याचिकाओं पर, तो उसमें सभी पक्षों के वकील एक साथ होकर के अपना स्टैंड प्रस्तुत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के ओबीसी के पक्ष में 27% के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है। तो देखेंगे कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सहमति जताई है और सभी दलों के जो वकील हैं वो जो है अपने जो है रुख क्या फैसला है अपना वो बताएंगे। और देखेंगे कि जिस तरह से विपक्ष हमेशा से कह रहा था कि वो 27% ओबीसी आरक्षण के समर्थन में है और सरकार भी हमेशा से ये कहती आई है कि मोहन सरकार जो है मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहती है, और जिसको लेकर आज सर्वदलीय ये बैठक बुलाई गई थी और मंत्री प्रहलाद पटेल जानकारी दे रहे थे जो चर्चा सर्वदलीय बैठक में हुई है। और देखेंगे कि कुछ ही देर में अब जो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी जो है कुछ देर में यहाँ पर बाहर निकलेंगे और मीडिया से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस कह रही थी कि पहले से ही जब समर्थन कांग्रेस का है तो फिर ये बैठक क्यों बुलाई गई, इसके जवाब में मंत्री प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि देखेंगे कि अंदर जो है सबने सहमति जताई है और बाहर आकर राजनीतिक भाषा जो है बोलते हैं, इस तरह की राजनीति जो है बाहर निकलकर की जाएगी। लेकिन सभी ने अंदर जो है सहमति जताई है और सभी दल अपने वकील के माध्यम से भी जो है 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सब समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। तो ये बड़ी बैठक आज मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई गई थी और देखेंगे कि आने वाले दिनों में जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा और जल्द ही देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से लंबे वक्त से करीब 6 साल से ये 27% ओबीसी आरक्षण का मामला रुका हुआ है और जल्द ही इसका समाधान हो सकता है। और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री निवास पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक को बुलाया था जिसमें विपक्ष के तमाम
तमाम नेता यहाँ पर बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और देखेंगे कल भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में ये बहुत साफ स्पष्ट किया था और कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार, भाजपा सरकार जो है ओबीसी आरक्षण के 27% ओबीसी आरक्षण के समर्थन में है। और इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। तो अब आने वाले दिनों में जल्द ही इस पर एक सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि देखेंगे कि 23 सितंबर से जो है रोजाना इस पूरे मामले की सुनवाई भी है। तो अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जिस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा, जल्द ही वो समय आ रहा है। और यही कारण है कि अब जो है मध्य प्रदेश सरकार भी तमाम जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट देनी है वो तैयार करने में जुटी हुई है। और आज यहाँ पर देखेंगे कि मुख्यमंत्री निवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी दलों ने जो है मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सहमति जताई है। अब देखना होगा कि किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन देखेंगे हम जिस तरह से सरकार ने तैयारियां कर ली है वो लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देना है, क्योंकि देखेंगे कि बोर्ड को भी पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और बोर्ड भी जो है सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगेगी। और देखेंगे कि आज से 28 अगस्त के बाद बोर्ड जो है रोजाना इस पूरे मामले की निगरानी रखेगा और सरकार से भी प्रगति रिपोर्ट मांगेगा। तो सरकार जो है पूरी तरह से मध्य प्रदेश में 27%। ठीक है अनिल, लौटती हूँ आपके पास। ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख पा रहे हैं। ये सर्वदलीय बैठक की तस्वीर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक, जिसमें कांग्रेस समेत अलग अलग दल भी मौजूद थे सरकार के अलावा। और 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जो कि अब समाप्त हो गई है। और जिस तरीके से अभी प्रहलाद पटेल की ओर से भी जानकारी दी गई है कि सभी दलों ने एक मत में ओबीसी आरक्षण 27% किए जाने की जो मांग है उसे जायज ठहराया है। और अब सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। बोर्ड को रिपोर्ट भी सरकार की ओर से सौंपा जाएगा और उसमें तमाम चीजें इंक्लूड की जाएंगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, इसके अलावा जीतू पटवारी की मौजूदगी है। और इसके अलावा भी सपा और बसपा के एक नेता मौजूद हैं और सरकार के भी जो नेतागण हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ ही 5 सदस्यीय दल कांग्रेस का इस बैठक में मौजूद रहा। उमंग सिंघार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी इसमें शामिल रहे। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम हाउस में ये बैठक हुई और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ही ये बैठक रखी गई थी, जो कि अब खत्म हो गई है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री की ओर से। और कल ही उज्जैन में मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो बैठक के लिए तैयार हैं और इसमें सभी दलों से राय ली जाएगी ओबीसी आरक्षण के मुद्दों को लेकर। और जब राय ली गई तो सभी ने सहमति जताई है। और 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी और सरकार भी इसी के पक्ष में थी। और इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी सरकार की ओर से, ताकि सभी दलों की राय जानी जाए। और अब चूंकि सर्वदलीय बैठक हो चुकी है तो ऐसे में जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुनवाई होगी तो ऐसे में रिपोर्ट भी राज्य सरकार तैयार करेगी। भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील वेट करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता
एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे, इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। सुन रहे थे सर्वदलीय बैठक के खत्म होने के बाद उनका ये महत्वपूर्ण बयान सामने आया कि सभी दलों ने बैठकर इस पर बातचीत की है और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि अब इस पूरे जो प्रोसेस है ओबीसी आरक्षण को लेकर उसे आगे बढ़ाया जाएगा और 10 सितंबर तक तमाम वकीलों से भी बातचीत कर ली जाएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।